किसान भाइयों, खरीफ सीजन आ चुका है और कई किसान भाई धान की नर्सरी डालने के लिए या खरीफ सीजन में उगाए जाने वाली दलहनी तिलहनी फसलों के बीज के क्रय की तैयारी शुरू कर चुके हैं या क्रय कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उच्च गुणवत्ता का बीज खरीद कर लाते हैं, महंगे दामों पर खरीद कर लाते हैं और जब उसकी बुआई करते हैं, नर्सरी डालते हैं तो पता चलता है कि वो बीज उगा ही नहीं। और उगा तो बाद में जब फसल आने की नौबत आई, दाने बनने की स्थिति आई तो उसमें दाने ही नहीं बने। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई क्या करें, कैसे कहां पर शिकायत करें और कैसे अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करें। आज हम एक ताजा उदाहरण देंगे जिसमें किसान ने खुद आगे बढ़ करके इसकी शिकायत की और संबंधित साक्ष्यों के साथ क्या क्या उपाय अपनाया, सब कुछ विस्तृत बताएंगे जिससे आप होने वाली संभावित क्षति से बच सकते हैं। किसान भाइयों, कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आप नर्सरी में बीज डालते हैं लेकिन बीज ही नहीं उगता, दाने नहीं बढ़ते हैं और ऐसी स्थिति में आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ बस्ती जनपद के विकासखंड बनकटी के ग्राम धौरहरा गुचना के किसान हैं अवधेश पांडे जी। आपके साथ पिछले सीजन में एक ऐसा ही वाकया हुआ था। आपने मक्के की खेती की थी, लगभग 2 हेक्टेयर के 2.5 हेक्टेयर खेत में मक्के की बुआई की थी और उनके मक्के में जब बालियां बन करके तैयार हुई, जब दाने बनने की स्थिति आई तो उन्होंने वह इंतजार करते रह गए, लेकिन किसी भी पूरी फसल में किसी भी मक्के की फसल में दाने नहीं बने और बालियों में दाने नहीं बने। इस मसले को मैंने वीडियो के जरिए संबंधित अधिकारियों तक बात उठाई थी और उन्होंने आगे बढ़ करके इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों तक की, कृषि महकमे के उच्चाधिकारियों तक की। तो आइए जानते हैं कि अवधेश पांडे जी ने कैसे इसको किया, क्या क्या सावधानियां बरती थी, क्या साक्ष्य उपलब्ध कराए थे जिससे उनको क्षतिपूर्ति कृषि विभाग ने दिलाया। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे मक्के में जब दाना नहीं आया तो हमने कंपनी को बुलाया। कितना बुआई की थी आपने? उस समय तो 1.5-2 हेक्टेयर किए थे। अच्छा, 2 हेक्टेयर किए थे। अच्छा, तो शिकायत कैसे किया आपने? दाना नहीं तो हमने जो शिकायत किया, अब एक पत्रकार महोदय ने वीडियो बना के वायरल कर लिया। हमने डीडी साहब से कहा, डीडी साहब प्रभावी बहुत ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन हमने जेडीए से कहा, जेडीए बहुत अच्छे हैं, कृषि विभाग के बहुत ही कार्यरत हैं। उसके बाद हमने शिकायत किया मंडलायुक्त महोदय को, फिर प्रधानमंत्री को। वो हमारा जो दरखास्त आया तो इसमें हमारे जेडीओ महोदय और हमारे जिला कृषि अधिकारी महोदय, जिन्होंने हमको बुलाया और कंपनी को भी लाए, बीच में समझौता कराए और दोनों को हम धन्यवाद देंगे जिन्होंने कृषि विभाग में किसानों के हित के लिए बिल्कुल कार्यरत रहते हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कृषि विभाग को। हमने अपनी रसीद, पक्की रसीद ली थी, उसी पक्की रसीद को लगा करके हमने शिकायत दर्ज कराई थी। अगर हमारे पास रसीद नहीं होती तो हमारी शिकायत प्रभावी नहीं होता। और कंपनी वाले आनाकानी कर रहे थे। बीज जो है हमारा सही था 1%। हमने कहा खेत में हमने बुआई किया था, हम खेत वाले किसान हैं, फर्जी वाले नहीं हैं। इसलिए जो है हमको जिला कृषि अधिकारी महोदय ने हमको मुआवजा दिलवा दिया और हम बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसा भी व्यवस्था सरकार के पास है और सरकारी कर्मचारी चाहेंगे तो किसानों का कोई क्षति नहीं हो सकता है। और किसान जो है अपनी आय को अब जो अभी लागत लगाया वो वापस करवा सकता है किसी कंपनी से, अगर उसके पास रसीद है। जी जी। तो हमारे साथ अवधेश पांडे जी हैं। अवधेश पांडे जी ने अपना वाकया बताया। उनको कृषि महकमे ने आगे बढ़ करके क्षतिपूर्ति दिलाई संबंधित कंपनी से। उन्होंने एक निजी कंपनी का बीज क्रय किया था बीते वर्ष और उसमें उनके पूरे फसल में किसी भी बालियों में दाना नहीं पड़ा था। इनका जो सजेशन है, इन्होंने बताया कि जब भी आप कोई भी बीज क्रय करते हैं, चाहे आप सरकारी महकमे से करते हैं या प्राइवेट दुकान से या दुकान निजी फर्म से, तो आप उसकी पक्की रसीद लें, क्योंकि वही एकमात्र साक्ष्य होता है जो आपको ये साबित करता है कि आपने संबंधित ब्रांड का, संबंधित किस्म का बीज लिया था जो उसकी आपने बुआई की थी, लेकिन ना ही वो उगा, ना उसमें दाने पड़े और जिसकी वजह से आपकी क्षति हुई। आपकी बुआई, मुराई, कटाई और जो संबंधित उपज मिलती, सारा पूरा सीजन जो चला जाता है गुणवत्ता विहीन बीज के चलते, वो पूरी जो क्षति होती है उसके लिए आप आगे बढ़ करके शिकायत कर सकते हैं। आदरणीय अवधेश पांडे जी ने भी पक्की रसीद ली थी और उसी पक्की रसीद के भरोसे उन्होंने उसके साक्ष्य और फोटोग्राफ के आधार पर, जो विभाग ने रिपोर्ट लगाई थी उसके आधार पर, उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के PMOPG पोर्टल, आप भी नोट कर लें, PMOPG का पोर्टल है, आप गूगल में सर्च कर लीजिए PMOPG पोर्टल, ये प्रधानमंत्री कार्यालय का ग्रीवांस पोर्टल है। इस पर आप शिकायत करेंगे तो संबंधित प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय को शिकायत आती है, वहां से संबंधित जिले को फॉरवर्ड की जाती है, पाले निदेशालय को फॉरवर्ड की जाती है, फिर जिले को फॉरवर्ड की जाती है। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ से शिकायत करने की दशा में
दोषी व्यक्ति को, दोषी कंपनी को, दोषी फर्म को के ऊपर कार्रवाई होती है। और किसानों की ही नहीं, किसी वहाँ के विभाग की बात करें, उनके ऊपर पूरी कार्रवाई होती है। जैसे कि किसान अवधेश पांडे जी के मामले में हुआ, उन्होंने मक्के की फसल बोई थी और मक्के की फसल में किसी में भी दाने नहीं पड़े थे। आप जो क्लिप मैं दिखा रहा हूं, आप देखिए क्लिप, और इस क्लिप में आप देख करके साज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अवधेश पांडे जी बालियां पिछले साल तोड़ रहे हैं, किसी भी बालियों में दाने नहीं बने हैं। और वो बहुत ही दुखी हुए थे, क्योंकि उनकी लगभग 2 एकड़ फसल में किसी भी पौधे में, किसी भी बाली में दाना नहीं आया था। आप देखिए किस तरीके से तोड़ रहे हैं, और इनके चेहरे की जो निराशा है, हताशा, वो बता रहा था कि किस तरीके से वो नुकसान पा रहे हैं। तो इस वीडियो को देख सकते हैं, इस तरह के साथ आप भी शूट कर लें। अगर आपकी फसल में भी इस तरह की कोई समस्या आती है तो सबसे पहला काम करें कि एक फोटोग्राफ बनाए, लोकेशन सहित जियो टैग वीडियो बनाए, और साथ ही वीडियो बना करके संबंधित अधिकारियों को उसके साथ सहित रसीद सहित आप प्रेषित करें, शिकायत करें। आप के साथ भी अगर इनके जैसा कोई भी वाकया होता है, कोई भी नुकसान होता है, तो कृषि महकमा, संबंधित अधिकारी, जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, निदेशक कृषि, सचिव कृषि, मंत्री कृषि या कृषि के जो वही उच्च अधिकारी हैं, जो संबंधित विभाग के जो जिस पटल के हैं, वो उस पर कार्रवाई निश्चित होगी और आपकी जो नुकसान है उसका भरपाई भी होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इस तरह का वाकया आपके साथ भी हुआ है तो उसको भी आप शेयर करिएगा। और हाँ, इस सीजन में आप चाहे सरकारी क्रय केंद्र से बीज ले रहे हैं, प्राइवेट केंद्र से ले रहे हैं, पीसीएफ से ले रहे हैं, कहीं से भी बीज ले रहे हैं, बिना पक्की रसीद लिए आप बीज कतई ना क्रय किए। उसमें उसका किस्म लिखाएं कि कौन सी किस्म का बीज है, कितना किलोग्राम लिया, कितना मूल्य चुकता किया, अपने पक्के नाम से जो सरकारी कागजातों में कृषि विभाग के पोर्टल पर जो आपका नाम रजिस्टर्ड है उस नाम से क्रय करें, जिससे दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो सके। ऐसे मामलों से जुड़ी जानकारियां अगर आपके पास है तो शेयर करें। हम अपने वीडियो के जरिए, हम अपने किसान कनेक्शन पोर्टल के जरिए, अपने अखबार के जरिए, अपनी पत्रिकाओं के जरिए संबंधित अधिकारियों तक अब की बात पहुंचाएंगे और आपके साथ हुई ज्यादती को और जो क्षति हुई है उसकी क्षति दिलाने में मदद करेंगे, आपकी आवाज बनकर।